आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। मतलब आपका भी कुछ विचार है हिंडनबर्ग पर? बिल्कुल विचार है। अरे मुझे तो लगा कि बहुत लोग कह देंगे कि मुझे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में नहीं मालूम है। नहीं, मालूम भी है राजू साहब। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पूरा विपक्ष सब कहते रहे कि जेपीसी जांच हो जाए। पिछली बार नहीं हुई, चिल्लाते रह गए। अभी तुरंत पार्लियामेंट सेशन में वक्त पे चर्चा भी नहीं हुई, कुछ हुआ भी नहीं और तुरंत जेपीसी में दे दिया गया। चर्चा तो हुई 2-3 घंटे। तो 2-3 घंटे क्या चर्चा हुई आप बेहतर जानते हैं उस पर, और जेपीसी को दे दिया गया। तो अगर हिंडनबर्ग पे है तो जेपीसी की जांच करवा लें, या जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एजेंसियां हैं, एजेंसियां तो कर रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया तो 5,000 FIR में 40 लोगों को सजा दिलाई ईडी ने, और उनके अपने अफसर जो है रंगे हाथ 30 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए। सीबीआई ने पकड़ा। अब ये तो दोनों सीबीआई और ईडी दोनों मिलके खेल रहे हैं अपना। तो सरकार तय करे या जेपीसी से जांच करवा ले, मतलब जो है। तो बीजेपी कह रही है जेपीसी जांच की क्या जरूरत है? ये तो अटेम्प्ट है, ये जो कोशिश है भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की। तो नहीं, अस्थिर करने की कोशिश है तो जो हमारा बेहतर से बेहतर, फिर बीजेपी ही बता दे कि बेहतर विकल्प क्या है। बीजेपी को ही तो बताना चाहिए कि बेहतर विकल्प क्या है। इसी तरह से मतलब जो आरोप लगते रहेंगे और आरोप। अच्छा, ये जो राहुल गांधी ईडी बुलाने वाली है और सुप्रिया सुले कह रही कि हमने भाषण दे दिया सरकार के खिलाफ, तो इनकम टैक्स की नोटिस आ रही। नहीं, पीछे से जो दिख रहा है सारे एग्जाम्पल जुड़े हुए हैं इस तरह से। तो आखिर एक बात बताइए कि जब चुनाव आने वाला हो, विपक्षी नेताओं के खिलाफ अगर किसी तरह की कोई शिकायत हो, कोई मान लीजिए अनियमितता हो, तो ये इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी और ये सारी जो संस्थाएं हैं वो अपने ऑफिस में ताला लगा दे कि अब चुनाव होना है, विपक्षी नेताओं के नहीं जाए। ताला नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चुनाव हमारा देश बहुत बड़ा है और ये हमें तो होता साल के 365 दिन चुनाव हैं। किसी न किसी तरह का चुनाव, कहीं ना कहीं चुनाव बना हुआ। लेकिन जो परफॉर्मेंस है हमारी जांच एजेंसियों की, वो सवाल के घेरे में है और सामने दिख रहा है। अभी हेमंत सोरेन के मामले में, हेमंत सोरेन के मामले में तो 5 महीना जेल में संजय ईडी को कह दिया कि जज ने कि भाई तुम्हारा तो प्राइमा फेसी तो कोई आरोप ही नहीं बनता। मनीष सिसोदिया के मामले में कहा, मतलब जो है कि 450 गवाह कर दिए, सब कुछ कर दिए, और 8 महीने से मतलब जो है दाखिल करके फाइनल रिपोर्ट क्या कहते हैं, चार्जशीट दाखिल करके फिर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि मतलब जो है कि जिनको हो वो सिर्फ जेल में ही रहें, तो ये भी ठीक तो नहीं है। चलिए ठीक। हाँ जी, बोलो। आपका क्या नाम है? राम दुबे। हाँ? राम दुबे। राम दुबे? हाँ जी। कहाँ के हो? हाथरस। बताओ। मोहम्मद फैजान। क्यों हंस रहे हो? आप देख रहे हैं ना इसे, इसलिए हंस रहा हूँ। यार ऐसी बात कर रहे हो। फैजान मियाँ, क्या है तुम्हारा काम धाम? मैं वीज़ा ऑफिस में जॉब करता हूँ, VFS। अभी वीज़ा ऑफिस। देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर कुछ बोलना चाहोगे? ये अच्छे से सर जानते हैं इस बारे में। तुम क्या जानते? नेतागिरी में मैं इस बारे में, इस चीज़ में मैं झोल में पड़ता ही नहीं हूँ। किस चीज़ में पढ़ते हो? यही नेतागिरी में नहीं पड़ता बिल्कुल भी। ये पॉलिटिक्स जो है ना, बहुत खतरनाक चीज़ है। जो इंसान पड़ जाता है ना इसके अंदर, बस वो गया। बिना पॉलिटिक्स के है देश में कुछ? जाहिर है नहीं है, लेकिन मैं नहीं पढ़ता। क्यों? बस नहीं पढ़ता मैं। बेकार है सर इस चीज़ में पढ़ना। जो इस चीज़ के अंदर है ना, उसी से ये वही घुसा रहा है इस चीज़ में, वही बेटर है। क्या भाई राम दुबे तो कह रहा है कि पॉलिटिक्स में सब बेकार मामला है, आपका कोई इंटरेस्ट? मैं तो इंटरेस्ट है बीजेपी की पार्टी के हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इनका बीजेपी की पार्टी के हैं। एक से एक नेता इनके पास आते हैं। इनका जुगाड़ है क्या वीजा ऑफिस में? हाँ, सब जुगाड़ है इनका। तुम भी तो उसी में हो। मैं जुगाड़ नहीं करता, जो रूल्स फॉलो करता हूँ बस। ये नहीं करते थोड़ा बहुत। हाँ? ये नेता हैं, अंदर से नेता हैं। ये ऊपर का काम दिखा रहे हैं सिर्फ ऑफिस का, अंदर से नेता ही हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। मोदी जी के पक्के वाले भक्त ही हैं। हाँ? मोदी जी के बहुत अच्छे भक्त हैं यार प्रशंसक है कि भक्त है? ये भक्त भी हैं। पूछिए इनसे पूछिए। क्या यार ये मैं तो राहुल गांधी का भक्त हूँ। मैं तो राहुल गांधी का भक्त हूँ। खुल गए मेरे लिए बढ़िया है राहुल गांधी। फैजान मियाँ मेरे लिए राहुल गांधी बढ़िया है। किस वजह से?
अब मैं बोलूँ तो मुझे डर नहीं है किसी का भी, वो अपनी उसमें रहता है, लेकिन बहुत सी पार्टी जैसी जो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब करती है, मुझे उस चीज़ ही की वजह से ही मैं पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, नाम पूछ पूछ के तो काम होते हैं लोगों के। आपका नाम अच्छा मोहम्मद है तो थोड़ा साइड आ जाइए, आपका नाम श्रीमती, अच्छा आप आगे आइए आगे आइए। तो इस चीज़ से ही मुझे पॉलिटिक्स से नफरत है। सो बात ही मुझे डर नहीं है किसी भी चीज़ से। हाँ जी, एक सही कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स। ये कुछ नहीं है, बस टोटी चोरों के साथ हैं बस ये। हाँ, टोटी चोरों के साथ हैं ये। इतना क्यों यार, सोसाइटी में इतना डिवाइड क्यों है? अब ये तो अच्छा, और किसी मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम छोड़ के और किसी मुद्दे पर आपका कुछ हिंडनबर्ग या इस सब पे कोई? कुछ नहीं, सरकार को बस यही है कि अपना रोजगार, बेरोजगार बहुत घूम रहा है इस देश के अंदर, उस पर कुछ, देश के अंदर बेरोजगार बहुत घूम रहा है, उस पर कुछ काम करना चाहिए। ये मेन मुद्दा है इस समय, और कुछ और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कुछ ना, और कुछ नहीं, यही मेन मुद्दा हमारे लिए तो। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, महंगाई और बेरोजगारी। चलिए अब कुछ और लोगों से बात करते हैं।